क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण विशेषण। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं या विशेषण कहलाते हैं और इनके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे लाल घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने के अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध होता है जो लाल है। संज्ञा के साथ सा नामक संबंधी रूपी आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाते हैं। है समझ में क्या कह रहा है कि संज्ञा के साथ सा नामक संबंधी रूपी आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाते हैं। उदाहरण जैसे देखते हैं, फूल सा शरीर, अर्जुन नामक पुत्र, मोह रूपी अंधकार, गृह संबंधी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय सभी से विशेषण बनते हैं। विशेषण की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। समझ में क्या कह रहा है? कह रहा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यह यानी विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। उदाहरण में जैसे पहला उदाहरण है संज्ञा से पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि शब्द। सर्वनाम से इतना, कितना, आप, वाली आदि। तीसरा है क्रिया से चलती गाड़ी, खाया मुंह, नृत्य करने वाली तरुणी, पढ़ता सुग्गा आदि। अव्यय से बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें आदि। आगे है सर्वनाम की तरह विशेषण का भी प्रयोग होता है। जैसे एक दूसरे से प्रेम रखो, यहाँ तो एक आता है, एक जाता है। तीसरा उदाहरण है दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आगे है विशेषण के कार्य, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना। जैसे पहला नंबर क्या है? विशेषता बतलाना। जैसे राम स्वस्थ है, तो यहाँ पे विशेषण स्वस्थ है, व्यक्ति राम की विशेषता बतलाता है। फिर दूसरा उदाहरण है काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पर इस वाक्य में विशेषण क्या है? काला शब्द घोड़ा की विशेषता बतला रहा है। आगे है चांदी चमकदार है। यहाँ पर विशेषण क्या है? चमकदार। वस्तु क्या है? चांदी है की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार दूसरा है हीनता बतलाना। जैसे खूनी आदमी, यहाँ विशेषण क्या है? खूनी, हीनता बतला रहा है। अगला है चोर को मत बैठने दो। विशेषण क्या है? चोर, हीनता बतला रहा है। अगला है बीमार वृद्ध। विशेषण बीमार, हीनता को बतला रहा है। तीसरा है अर्थ सीमित करना। जैसे खेलते बच्चे, यहाँ पर केवल खेलते बच्चों तक सीमित अर्थ है। फिर अगला उदाहरण है पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित अर्थ है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है फसल काटते कृषक, यानी केवल फसल काटते कृषक तक सीमित अर्थ है। अगला है संख्या का बोध कराना। जैसे उदाहरण है 11 खिलाड़ी, तो यहाँ पर विशेषण 11 संख्या बोधक है। आगे है 10 मजदूर, तो विशेषण है 10 संख्या बोधक है। अगला उदाहरण है छठा बालक, यानी विशेषण छठा संख्या बोधक है। आगे है पांचवा मात्रा बतलाना। जैसे 2 किलो दाल, विशेषण 2 किलो मात्रा बता रहा है। फिर आगे है 2 लीटर घी, तो विशेषण है 2 लीटर मात्रा बता रहा है। उसी प्रकार अगला उदाहरण है 1 मीटर सूत, यानी विशेषण में 1 मीटर मात्रा का बोध यानी जानकारी दे रहा है। अगला है विशेषण के भेद। तो व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। देखते हैं आगे। यहाँ पर विशेषण के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि। उसी प्रकार परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। है समझ में? फिर उसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कितने प्रकार हैं? अब यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला है गणना बोधक विशेषण, दूसरा है क्रम बोधक विशेषण, तीसरा है आवृत्ति बोधक,
विशेषण। चौथा है समुदाय बोधक विशेषण। पांचवा है प्रत्येक बोधक। समझ में। फिर उसी प्रकार गणना बोधक के दो भेद हैं। पहला है पूर्णांक बोधक विशेषण, दूसरा है अपूर्णांक बोधक विशेषण। आया समझ में? नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आएगा। यहाँ पर पहला नंबर है गुणवाचक विशेषण क्या होता है या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध मतलब जानकारी होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण में भला, बुरा, पापी, दुष्ट। अगला उदाहरण में आसमानी, लाल, पीला, काला। फिर अगला उदाहरण है कुरूप, सुंदर, नीच, ऊंच। अगला उदाहरण है बाहरी, ऊपरी, उजाड़, चौरस। अगला उदाहरण लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, टेढ़ा, दुबला, ढीला, मोटा, ताजा आदि बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्द किसी भी वाक्य में आ जाएं तो समझ लो कौन सा विशेषण है, वो गुणवाचक विशेषण है। आगे है नोट में, विशेषणों में गुणवाचक विशेषण की संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? आकार में देखते हैं नुकीला, लंबा, चौड़ा, गोल, सीधा, तिरछा, चकोर, सुडौल आदि। रंग में देखते हैं लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, सुनहरा, सफ़ेद आदि। गुण में देखते हैं भला, झूठा, सच्चा, न्यायी, दानी, पापी, बुरा आदि। उसी प्रकार काल मतलब समय में देखते हैं नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, आगामी आदि। स्थान देखते हैं जैसे बाहरी, भीतरी, सतही, देशी, दायां, बायां, ऊपरी आदि। अगला है दशा में देखते हैं गीला, सूखा, भारी, गरीब, पालतू, मोटा, पतला, घना आदि। आगे है नोट, गुणवाचक विशेषणों में सा एवं सी सदृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम या अधिक भी किया जाता है, जैसे ऊंची सी, बड़ी सी, बड़ा सा, छोटा सा आदि। आगे है दूसरा संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में जानते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध मतलब जानकारी हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। आए समझ में? संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी जानकारी कराते हैं। प्रयोग के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था इसके पहले क्या है निश्चित संख्यावाचक, 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गणना बोधक निश्चित विशेषण। तो पहला क्या है गणना बोधक विशेषण, इसके बारे में जानते हैं। यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे 7 अमरूद। इसके भी 2 भेद हैं। पहला है पूर्णांक बोधक, जैसे 1, 2, 4, 100, 1000, लाख आदि। दूसरा है अपूर्णांक बोधक, जैसे पाव, आधा, पौन, सवा आदि। नोट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों या अंकों में लिखे जाते हैं। बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी तथा बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए, जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों आदि। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर है क्रम बोधक विशेषण। यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी आदि। तीसरा है आवृत्ति बोधक विशेषण। यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे चौगुना धन, 100 गुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी, दूना दाम आदि। चौथा है समुदाय बोधक विशेषण। यह संख्या के समुदाय का बोध यानी जानकारी कराता है, जैसे तीनों लड़के, 7 घर, दोनों भाई, 5 बहनें आदि। पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण, इसके बारे में जानते हैं। यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध यानी जानकारी कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक अपराधी। कतिपय विद्वान इसे विभाग बोधक के नाम से यह संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद मानते हैं। आगे है दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में जानते हैं। ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कई, काफ़ी, बहुत, अनेक, ढेर सारे, कितने, कुछ, सभी आदि। उदाहरण है कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अगला उदाहरण है राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। फिर आगे है इस जगह पर काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर नोट दिया गया है पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब एवं बाद में ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाते हैं, जैसे लगभग, 100, करीब, 40, हजारों, ओ प्रत्यय लगाने पर आदि। अगला नंबर है तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी माप तौल का बोध यानी जानकारी कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल आदि। इसके 2 भेद हैं, यानी परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
तो पहला नंबर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध मतलब जानकारी कराता है, जैसे 4 सेर दूध, डलिया भर आम। आगे देखते हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध यानी जानकारी नहीं कराता है, जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, अधिक चीनी, अधिक धन, पूरा आनंद। आगे है चौथा सार्वनामिक विशेषण, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आते हैं तथा संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण वह बच्चा सुंदर है, दूसरा है कोई महिला रो रही है, तीसरा उदाहरण है कैसा खाना बना है, चौथा उदाहरण है यह राम की नई किताब है। आगे देखते हैं। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगाकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई लड़का, कुछ काम आदि। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यौगिक सार्वनाम वे होते हैं जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरित रूप जो संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसा, ऐसा, कैसा, कितना, जितना आदि। उदाहरण जैसा देश, वैसा भेष। आगे है प्रविशेषण क्या होता है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कहते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है। जैसे उदाहरण है दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, यहाँ पर तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण अत्यधिक है। आगे है अगला उदाहरण राधा अति सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर अति प्रविशेषण है। फिर आगे है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो यहाँ पर सिंदूरी प्रविशेषण है। आगे है छतरी बड़े साहसी होते हैं, यहाँ पर बड़े प्रविशेषण है। आगे समझ में प्रविशेषण क्या होता है कि वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। आगे है विशेषण और विशेष, इनके बारे में जानते हैं। विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा के गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, उस संज्ञा को व्याकरण विशेष कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ा, इस वाक्य में काला विशेषण और उसकी संज्ञा घोड़ा विशेष है। विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण विशेष के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष के बाद विधेय यानी क्रिया के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं तथा दूसरी किस्म का विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। आगे समझ में क्या कह रहा है कि विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, उस संज्ञा को व्याकरण विशेष कहते हैं। जैसे में काला घोड़ा दौड़ा, इस वाक्य में काला विशेषण और उसकी संज्ञा घोड़ा विशेष है। फिर कह रहा है विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण विशेष के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष के बाद विधेय मतलब क्रिया के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं और दूसरी दशा या स्थिति में विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। अब आगे है विशेष विशेषण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। उदाहरण में सूनी जगह में भय लगता ही है, इस वाक्य में जगह विशेष है और उसका विशेषण सूनी उसके पहले होने के कारण विशेष विशेषण है। विशेष विशेषण के अनेक अन्य उदाहरण हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर काला विशेष विशेषण है। फिर अगला उदाहरण है राम चंचल लड़का है, तो चंचल विशेष विशेषण है। यहाँ पे अगला उदाहरण गुड्डी सुशील गृहिणी है, तो सुशील विशेष विशेषण है। आगे देखते हैं। आगे दूसरा विधेय विशेषण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। उदाहरण में यह जगह सूनी जान पड़ती है, इस वाक्य में विशेष जगह के बाद विशेषण सूनी क्रिया के साथ विधेय विशेषण हुआ। विधेय विशेषण के अन्य उदाहरण मेरा कुत्ता काला है, यहाँ पर काला विधेय विशेषण है। दूसरा उदाहरण है मेरी स्कूटर नई है, यहाँ पर नई विधेय विशेषण है। अगला उदाहरण है मेरी गाय सीधी है, तो यहाँ पर सीधी विधेय विशेषण है। विशेष की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए ठंडी ठंडी हवा मादकता उत्पन्न कर रही थी। बहुत्व के अर्थ में विशेष और विशेषण में किसी एक को ही बहुत्व बोधक रखना शुद्ध है। जैसे बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी गण। दूसरा उदाहरण है बहुसंख्यक बालक अथवा बाल गण। आगे है विशेषण के विषय में ध्यान देने योग्य अन्य बातें निम्न हैं। तो पहला है विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे। जैसे उदाहरण में पहला उदाहरण अच्छे छात्र पढ़ते हैं,
दूसरा है नीतू भली लड़की है। तीसरा है बड़ा आदमी अच्छे स्वभाव का होता है। दूसरा नंबर है यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे उदाहरण पीली कुर्ता और धोती। दूसरा है अच्छी कलम और कागज़। तीसरा है दयालु पुरुष और नारियाँ। आगे है विशेषणों की रचना क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। पहला है रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें से अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ये मूल विशेषण कहे जाते हैं, जैसे सुंदर, पीला, लाल, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। दूसरा नंबर है संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे यह प्रत्यय इधर है, इधर संज्ञा है, ये विशेषण। तो यहाँ पर इक प्रत्यय से धर्म संज्ञा में जोड़ने पर क्या बनता है, विशेषण धार्मिक। उसी प्रकार इला प्रत्यय चमक संज्ञा में जुड़ने पर क्या बनता है, चमकीला। फिर इक प्रत्यय में मुख संज्ञा जुड़ने पर क्या बनता है, मौखिक। उसी प्रकार ई प्रत्यय गुण संज्ञा में जुड़ने पर क्या बनता है, गुणी। फिर आगे है प्रत्यय संज्ञा विशेषण। तो इक प्रत्यय अर्थ संज्ञा में जुड़ने पर आर्थिक बनता है। उसी प्रकार वान प्रत्यय धन संज्ञा में जुड़ने पर धनवान बनता है। फिर ई प्रत्यय जाति संज्ञा में जुड़ने पर जाति बनता है। इम प्रत्यय स्वर्ण संज्ञा में जुड़ने पर स्वर्णिम बनता है। आए समझ में। तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर है दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं, जैसे भला और बुरा बराबर भला बुरा। आए समझ में। क्या कह रहा है कि दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे पहला उदाहरण है भला धन बुरा, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बनता है, भला बुरा। उसी प्रकार दुबला धन पतला शब्द मिलने पर क्या बनता है, दुबला पतला। आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है टेढ़ा धन मेढ़ा, यानी ये दोनों शब्द मिलने पर क्या बनता है, टेढ़ा मेढ़ा। अगला उदाहरण है चलता धन फिरता, दोनों शब्द मिलने पर चलता फिरता। फिर छोटा बड़ा, ये दोनों शब्द मिलने पर छोटा बड़ा शब्द बनता है। अगला नंबर है चौथा क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे पूज धन अनी जुड़ने पर क्या बनता है, पूजनीय, ये विशेषण बनता है। फिर पठ धन नी, यानी यहाँ पे पूज क्या है, अनी क्या है, प्रत्यय है, ये दोनों शब्द मिलने पर पूजनीय बनते हैं। फिर पठ धन नी प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है, पठनी। अगला पांचवा नंबर अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे अंदर धन उन्नी, क्या बनेगा, अंदरूनी। फिर बाहर धन ई, फिर क्या बनेगा, बाहरी। आगे है छठवां नंबर सार्वनामी विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सार्वनाम, जैसे एक वचन बहुवचन, यहाँ पर वह बालक और फिर वे बालक। उसी प्रकार आगे है उस लड़के का, तो बहुवचन क्या होगा, उन लड़कों का। आगे है सातवां नंबर आकारांत विशेष लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलकर ए या ई रूप बन जाते हैं। जैसे एक वचन यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बड़ा काला ऐसा, बड़ी काली ऐसी। बहुवचन में बड़े काले ऐसे, बड़ी काली ऐसी। आठवां नंबर है जब संज्ञा का लोप यानी संज्ञा गायब रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे उदाहरण है, पहला उदाहरण लड़कों ने सब कुछ कर दिखाया। दूसरा उदाहरण है विद्वानों की बात माननी चाहिए। अगला उदाहरण है उसने सुंदरी से पूछा। फिर चौथा उदाहरण बड़ों का आदर करना चाहिए। आगे देखते हैं। तुलनात्मक विशेषण क्या होता है, दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहाँ पे मूल अवस्था क्या है, अधिक, इसका उत्तरावस्था अधिकतर और उत्तमावस्था अधिकतम। फिर उच्च क्या है, मूल अवस्था है, इसका उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तमावस्था उच्चतम। उसी प्रकार निम्न मूल अवस्था है और निम्नतर उत्तरावस्था और निम्नतम उत्तमावस्था। फिर निकृष्ट क्या है, मूल अवस्था है, निकृष्टतर क्या है, उत्तरावस्था और निकृष्टतम क्या है, उत्तमावस्था। प्रिय क्या है, मूल अवस्था है, प्रियतर क्या है, उत्तरावस्था। उसी प्रकार प्रियतम उत्तमावस्था। आगे है श्रेष्ठ मूल अवस्था है और श्रेष्ठतर क्या है, उत्तरावस्था। फिर श्रेष्ठतम क्या है, उत्तमावस्था है। आगे है लघु मूल अवस्था है, लघुतर उत्तरावस्था और लघुतम उत्तमावस्था। आगे है महत क्या है, मूल अवस्था है, फिर महतर उत्तरावस्था, फिर महतम उत्तमावस्था। बृहत क्या है, मूल अवस्था है, बृहत्तर क्या है, उत्तरावस्था और बृहत्तम उत्तमावस्था है। आगे है शुभ्र, शुभ्र क्या है, मूल अवस्था है, फिर उसके बाद शुभ्रतर क्या है,
उत्तरावस्था है। फिर उसी प्रकार सुब्रतम क्या है, उत्तमावस्था है। आगे है सुंदर क्या है, सुंदर मूलावस्था है। सुंदरतर क्या है, उत्तरावस्था है। उसी प्रकार सुंदरतम उत्तमावस्था है। आगे देखते हैं, यहाँ पे नोट है, हिंदी में बनिस्बत अपेक्षा सामने से सब में सबसे लगातार विशेषणों की तुलना की जाती है। क्या कह रहा है नोट, हिंदी में बनिस्बत अपेक्षा सामने से सब में सबसे लगातार विशेषणों की तुलना की जाती है। जैसे वह विनोद के बनिस्बत अच्छा धावक है। फिर अगला उदाहरण है, विनोद की अपेक्षा नवीन अधिक शिष्ट है। अगला उदाहरण है, रमेश अपने वर्ग में सबसे तेज विद्यार्थी है। आए समझ में। आगे देखते हैं, विशेषण का पदान्वय क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। विशेषण के पदान्वय में भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष बताने चाहिए। उदाहरण, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। है समझ में। तो यहाँ पे देखते हैं, इस उदाहरण में उस, ये जो वाक्य है यह क्या है, सार्वनामिक है यानी संकेतवाचक विशेषण। और पुल्लिंग है, ये उस शब्द क्या है, पुल्लिंग है। एक वचन है, कर्म कारक है। आदमी क्या है, विशेष का विशेषण बता रहा है। फिर ये जो पागल शब्द है, पागल क्या है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, आदमी का विशेषण है। फिर आगे है इतने, इतने शब्द क्या है, परिणाम वाचक विशेषण है, पुल्लिंग शब्द है, एक बहुवचन है, कर्म कारक है, पैसे का विशेषण है। फिर उसी प्रकार अगला उदाहरण है, घोड़े ने इस तालाब से बहुत जल पिया। तो उसी प्रकार इस शब्द क्या है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, अपादान कारक है, तालाब का विशेषण बता रहा है। आगे है बहुत शब्द। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और जल का विशेषण बता रहा है। आए समझ में। आगे है आदर्श विशेषण क्या होता है, देखते हैं। उदाहरण है पहला, श्रवण कुमार के समान मातृ पितृ भक्त। फिर लक्ष्मण के समान भाई, विभीषण के समान भेदी, पाली के समान वीर, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, भीम के समान बलिष्ठ, कर्ण के समान दानी, दधीच के समान आत्म बलिदानी, कामदेव के समान रूपवान, त्रिशंकु के समान दुविधा, राजा के समान संपन्न, जयचंद के समान देशद्रोही, हिटलर के समान तानाशाह। फिर इधर है आगे, राम के समान मर्यादित पुरुष, हनुमान के समान सेवक, अंगद के पाँव के समान अटल, रावण के समान घमंडी, युधिष्ठिर के समान धर्म पालक, भीम के समान स्थूल, दुर्वासा के समान क्रोधी, ध्रुव के समान अटल, मेनका के समान रूपमती, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, विक्रमादित्य के समान न्यायी, चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ। यहाँ पर आगे है चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ। आगे है हिटलर के समान तानाशाह, गांधी के समान अहिंसावादी, बच्चे के समान निष्काट, मृत्यु के समान निश्चित, मृत्यु के समान कांतिहीन, कोयले के समान काला, चक्र के समान काल, चंद्रमा के समान शीतल। आगे देखते हैं, आगे है आकाश के समान विशाल, आकाश के समान नीला, बादलों के समान गर्जन, तारों के समान असंख्य, बिजली के समान कड़क, वायु के समान हल्का, बर्फ के समान ठंडा, सागर के समान गहरा, दिन के समान चमकीला, दूध के समान सफ़ेद, मक्खन के समान चिकना, मूर्ति के समान निर्वाक, कलश के समान जीवन, तारकोल के समान काला, पत्थर के समान भारी, पत्थर के समान कठोर, मखमल के समान मुलायम, कोयले के समान काला, तितली के समान भड़कीला, शहद की मक्खी के समान उद्योगी, टिड्डियों के समान असंख्य, उल्लू के समान मूर्ख, हंस के समान सुंदर, मोर के समान घमंडी, कौवे के समान चालाक, तोता के समान रट्टू, बाज के समान छापामार, गरुड़ के समान तीव्रगामी, तुलसी के समान पवित्र, बरगद के समान सृष्टि, नारियल के समान समृद्धि, रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण, गुलाब के समान सुंदर, केसर के समान पीला, रुई के समान हल्का, चींटी के समान मंद चाल, चींटी के समान अध्यवसायी, केचुए के समान मंद गति, नाग के समान क्रोध, शेष नाग के समान काल, बंदर के समान नकलची, बैल के समान मेहनती, भैंस के समान मोटा, घोड़े के समान गति, गधे के समान मूर्ख, खच्चर के समान हठी, ऊँट के समान बेडौल, ऊँट के समान लंबी गर्दन। आगे है कुत्ते के समान स्वामी भक्त, बिल्ली के समान भूरी आँख, बाघ के समान भयंकर, सिंह के समान गर्जन, चीते के समान फुर्तीला, शेर के समान साहस, जिराफ के समान लंबा, गीदड़ के समान कायर, लोमड़ी के समान मक्कार, मेमने के समान सीधा, भेड़िए के समान भुक्खड़, सुअर के समान घृणित कृत, खरगोश के समान डरपोक, मेढक के समान बेडौल, घोंघे के समान मंद गति, उस्तरे के समान पैना, तलवार की धार के समान पैना, धूल के समान सूखा, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नीचे विशेष व विशेषण की सूची दी गई है।
इधर विशेष से इधर विशेषण। तो अंचल का विशेषण आंचलिक, अपकार का विशेषण अपकारी, अकस्मात का विशेषण आकस्मिक, अग्नि का विशेषण आग्नेय, अणु का आणविक, अधिकार का आधिकारिक, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अनुमान का अनुमानित, अनुवाद का अनुदित, अक्ल का अक्लमंद, अभिषेक का अभिषेक। उसी प्रकार इधर है उत्तेजना का विशेषण उत्तेजित, उत्साह का उत्साही या उत्साहित, उपन्यास का औपन्यासिक, उपासना का उपास्य, उपेक्षा का उपेक्षित, उपयोग का उपयोगी, उपकार का उपकृत, उपार्जन का उपार्जित, उन्नति का उन्नत, ऋषि का हर्ष, ऋण का ऋणी, अनुराग का विशेषण अनुरक्त, अपमान का अपमानित, अपेक्षा का अपेक्षित, अवरोध का अवरुद्ध, अंकुर का अंकुरित, अंत का अंतिम, अंतर का आंतरिक, अंग का अंगिन, आत्मा का आत्मिक, आश्रय का आश्रित, आदर का आदरणीय, आधार का आधारित, आरंभ का आरंभिक, आराधना का आराध्य। उसी प्रकार ओज का विशेषण क्या है? ओजस्वी, कथन का कथित, कपट का कपटी, कल्पना काल्पनिक, कत्था का कत्थई, कागज का कागजी, काया का कायिक, कांटा का कंटीला, किताब का किताबी, किस्मत किस्मतवार, कुत्सा का कुत्सित, कुल का कुलीन, कुकर्म का कुकर्मी। आगे देखते हैं कुल का कुलीन, फिर आरंभ का आरंभिक, आधार का आधारित, आराधना का आराध्य, आकाश का आकाशी, इच्छा का इच्छित या ऐच्छिक, इनाम का इनामी, ईह का ऐहिक, इतिहास का ऐतिहासिक, ईश्वर का ईश्वरी, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, ईसा का ईस्वी, कुकर्म का कुकर्मी, कृपा का कृपालु, क्रोध का क्रुद्ध, खर्च का खर्चीला, खतरा का खतरनाक, कपड़ा का खपड़ैल, खान का खानिक, गमन का गत, ग्राम का ग्राम्य या ग्रामीण, गुण का गुणी। आगे है गुलाब का विशेषण गुलाबी, घर का घरेलू, घास का घसियारा, घृणा का घृणित, चंद्र का चांद्र, चंपा का चंपाई, चरित्र का चारित्रिक, छवि का विशेषण छबीला, जटा का जटिल, जल का जली, जवाब का जवाबी, जंगल का जंगली, जागरण का जागृत या जागरूक, धुंध का विशेषण धुंधला, धूम का धूमिल, नमक का नमकीन, नगर का नागरिक, न्याय का न्यायिक, निर्माण का निर्मित, नियोजन का नियोजित, निष्ठा का निष्ठित या निष्ठावान, पठन का पठनी, पतन का विशेषण पतित, पराजय का पराजित, परीक्षा का परीक्षित, परिवार का पारिवारिक। आगे देखते हैं यहाँ पे झगड़ा का विशेषण झगड़ालू, टकसाल का टकसाली, ठंड का ठंडा, ठंड का ठंडा, डाक का डाकी, डोरा का डोरिया, त्याग का त्यागी या त्याज्य, तंत्र का तांत्रिक, तंद्रा का तंद्रिल, तालु का तालब्य, तेज का तेजस्वी, तृप्ति का विशेषण तृप्त, थकान का थकित या थका, दगा का विशेषण दगाबाज। उसी प्रकार पशु का विशेषण पार्श्विक, पक्ष का पाक्षिक, पंख का पंकिल, प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित, प्रथम का प्राथमिक, प्राची का प्राच्य, प्राण का प्राण, प्रार्थना का प्रार्थिक, पाठ का पाठ्य, पान का पेय, पिता का पैतृक, पुस्तक का पुस्तकी। आगे देखते हैं दगा का विशेषण दगाबाज, दंपति का दाम्पत्य, दया का दयालु, दशरथ का दासरथी, दाह का दग्ध, दिन का दैनिक, दंत का विशेषण दैंत, धन का धनी, धर्म का धार्मिक। उसी प्रकार पुष्प का पुष्पित, पुराण का पौराणिक, प्रेम का प्रेमी, फल का फलद या फल प्रद, फैन का विशेषण फेनिल, बसंत का विशेषण बासंतिक, बाजार का बाजारू, बुद्धि का बौद्धिक। आगे देखते हैं भ्रम का विशेषण भ्रमित, भूमि का भौम, भूगोल का भौगोलिक, भूत का भौतिक, भीख का भिखारी, मन का मानसिक, मर्म का मार्मिक, मनु का मानव, मगध का मागधी या मागध, मर्द का मर्दाना, मजा विशेष का विशेषण मजेदार, मानव का मानवीय, माता का मातृक, मामा का ममेरा। उसी प्रकार वंदन विशेष का विशेषण वंदनीय, वन का वन्य, वर्ण का वर्णित, वत्स का वत्सल, वर्ष का वार्षिक, वस्तु का विशेषण वास्तविक, वायु का विशेषण वाव्य या वायवीय, विकार का विकृत, विकास का विकसित, विधान का वैधानिक, विवाह का वैवाहिक, विष्णु का वैष्णव, वेद का वैदिक, शक्ति का शाक्त। आगे देखते हैं माल का विशेषण मालदार, मांस का मासिक, माह का माहवार, मांस का मांसल, मूल का मौलिक, मौसा का मौसेरा, यश का यशस्वी, रक्त का रक्तिम, राजनीति का राजनीतिक, राज का राजकीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, रुद्र का रौद्र, रंग का रंगा, रूप का रूपवान, रोब का विशेषण रोबीला। उसी प्रकार यहाँ पे शक्ति का शाक्त, श्रद्धा का श्रद्धेय, श्रम का श्रमिक, शासन का शासित, शिव का विशेषण शैव, शोषण का शोषित, संस्कृत का सांस्कृतिक, संपादक का संपादीय, संदेह का संदिग्ध, संक्षेप का संक्षिप्त, सभा का सभ्य, समर का सामरिक, सम्मान का सम्मानित, साहित्य का साहित्यिक, समुद्र का समुद्री या सामुद्रिक, सोना का सुनहला। आगे देखते हैं रोमांच का विशेषण रोमांचक या रोमांचित, लज्जा का लज्जालु, लक्षण का लाक्षणिक, लोक का लौकिक, लोभ का लोभी या लब्ध, लोहा का विशेषण लव। उसी प्रकार यहाँ पे आगे है सोना का सुनहला होता है विशेषण हट का हटी, हल का हलंत, हंसी का हंसेड़ या हंसमुख, हेम का विशेषण हेम, हृदय का हार्दिक, क्षमा का क्षाम्य, क्षार का क्षारीय। ये था विशेषणों की विशेषण। मिलते हैं अगली क्लास में।